बहुत से लोगों को ये लगता है कि टैक्स तब पे करना होता है जब ITR फाइल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स का, यानी कि सरकार को टैक्स तो एडवांस में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की ITR तो 31 जुलाई 2026 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसका टैक्स 15 मार्च 2026 तक ही एडवांस में पे करना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एडवांस टैक्स हर किसी को पे करना होता है, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, या आपका कोई बिजनेस है, या आप एक फ्रीलांसर हैं, या आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। केवल 2 केसेस में ही एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ता। पहला, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम है, और दूसरा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। इसके अलावा हर किसी को एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब ये एडवांस टैक्स पे कब करना होता है? एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। 15 जून तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15% अमाउंट पे होना चाहिए, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स पे होना चाहिए। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो आपको 4 नहीं बल्कि एक ही इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च तक सारा का सारा एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है उसके लिए आप ये डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। एडवांस टैक्स पे करने के लिए टोटल टैक्स अमाउंट का पता होना जरूरी है, और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम का पता होना जरूरी है। अब बात आती है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की इनकम एडवांस में कैसे पता चल सकती है। सरकार कहती है कि सारी इनकम को एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को तो कर सकते हैं। तो जिन इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं उस पर तो एडवांस में टैक्स दो। जैसे सैलरी को एस्टिमेट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, FD के इंटरेस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इन सब पर एस्टिमेटेड बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करके एडवांस में पे करना होता है। लेकिन कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम, लॉटरी वगैरह को एडवांस में एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, तो इन पर एक्चुअल बेसिस पर टैक्स पे करना होता है। यानी कि ये इनकम जब भी रिसीव होंगी उसके अगले इंस्टॉलमेंट में इसका टैक्स पे करना होता है। अगर आपने पूरा एडवांस टैक्स टाइम पर नहीं पे किया तो टैक्स के साथ साथ 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अब आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अपनी टोटल इनकम और उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। अगर आपका टोटल टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है तो आप पूरा का पूरा टैक्स 15 मार्च 2026 तक पे कर देना, नहीं तो उसके बाद इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। देखो, 3 मिनट में सारी बातें डिटेल में बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें सारी बातों को एग्जांपल्स के साथ समझाया है कि टोटल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं, अगर साल के बीच में इनकम में चेंज आ जाए तो उस केस में इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, TDS या TCS को कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर हर महीने इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा एक बोनस टिप, अगर आप पूरा एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तब भी आपको कैसे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी बातें अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल्ड वीडियो जरूर देखनी चाहिए।